नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की अलग अलग शिफ्ट में परीक्षाएं चल रही हैं। एक सबसे बड़ा सवाल जिन बच्चों का परीक्षा या जिनका एग्जाम अभी होने वाला है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि सर एग्जैक्टली आ क्या रहा है पेपर में, है ना। मतलब कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पर इतने सारे वीडियोस हर दिन एग्जाम एनालिसिस के डल रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है कि किसको सही माने किसको गलत माने। तो मैंने इस दिशा में एक छोटा सा प्रयास करने का यहाँ पे कोशिश की है। आज भी मेरी कई सारे बच्चों से बात हुई, कई सारे बच्चे आज मिलने इंस्टीट्यूट पर भी आए, अपना पेपर का उन्होंने रिव्यू भी दिया। तो मैं आपकी तरफ आपको मेरी तरफ से एक थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि किस तरीके का पेपर आ रहा है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, 2016-2017 से कितना चेंज हुआ है और आखिर सच्चाई क्या है, क्या माना जाए। साथ ही अटेम्प्ट कितना इस बार सही जा रहा है, क्योंकि हम पहले सभी सोच रहे थे कि इस बार कट ऑफ तो 80-85 या ज्यादा भी जा सकता है, लेकिन क्या वास्तव में जाएगा। तो इन सभी प्रश्नों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने का पूरा प्रयास करूंगा। साथ ही जिन बच्चों का एग्जाम हो चुका है उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो भी इस वीडियो को सुने और कमेंट में अपना रिव्यू जरूर दें। जो चीजें मैंने एनालिसिस करी है, जो मैंने ऑब्जर्व करी है, बहुत सारे बच्चों से जो बातचीत करी है, तो आपको क्या लगता है जो चीजें मैं बता रहा हूं आप उसमें और चीजें ऐड करें, ताकि जिन बच्चों का आने वाले समय में एग्जाम है उनको हम एक सही रिव्यू दे पाए, सही एनालिसिस दे पाए, है ना। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि YouTube पर व्यूज के लिए खूब एनालिसिस के वीडियो बनाए जा रहे हैं। लोग एग्जाम सेंटर पे माइक पकड़ पकड़ के दिन रात वहीं बैठे हुए हैं और कैसे भी करके बस रिव्यू मिल जाए। हालांकि वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई बार बच्चे निकलते से बोलते हैं कि मैंने 75 कर दिया, मैंने 80 कर दिया, मैंने 85 कर दिया, और बाद में वही बच्चा बोलता है कि मैंने तो बस वीडियो के लिए बोला था ताकि बाकी लोग मेरा मजाक ना उड़ाए, मेरा तो 45 नंबर भी नहीं आया है। तो ये बड़ी एक विचित्र स्थिति बनी हुई है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अंत तक पूरा देखिएगा और जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं मुझे उम्मीद है कि आप उसको समझेंगे, और जो एक डर बना के रखा एग्जाम को लेकर वो भी मैं आपका दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। देखिए, 2016 और 2017 से अगर इस साल के पेपर को हम कंपेयर करें, तो जहां तक मेरा मानना है कि जो चेंजेस आए हैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस में तो आए ही हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ाया है। नो डाउट हम सब मान रहे थे कि पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन पेपर का लेवल हर विषय में उन्होंने नहीं बढ़ाया है। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की, तो आप एक चीज देखिए, 2016 में 2017 में मैथ्स के लगभग 35 से 40 क्वेश्चंस आ रहे थे। इस बार जितने बच्चों से मैंने बात करी है, तो कोई बच्चा बोलता है कि सर अधिकतम मतलब 20 से 25 क्वेश्चन मैथ्स के आ रहे हैं, यानी इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैथ्स के जो है वो कम किए गए हैं, है ना। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो 20 से 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसमें लगभग जो चैप्टर्स हैं वो आपके अरिथमेटिक के हैं। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि इस बार एडवांस मैथ्स खूब आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री का शायद ही किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आया हो। एलजेब्रा के क्वेश्चन आ रहे हैं जो बहुत ज्यादा बेसिक है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इस बार तबाही मचाया हुआ है। टाइम एंड वर्क, रेशो, है ना, रेशो और परसेंटेज तो खैर आना ही है, ठीक है। रेशो हो गया आपका और परसेंटेज हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। ट्रेन आ ही रहा है, हर शिफ्ट में लगभग आ रहा है, ठीक है। ट्रेन के अलावा अगर मैं कहूं तो इसके अलावा आपका हो जाएगा नल टंकी, पाइप एंड सिस्टम, हालांकि इसके हर शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं आए। यस, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सभी शिफ्ट में आ रहे हैं। एलजेब्रा, इसके क्वेश्चंस भी काफी आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया। नंबर सिस्टम के थोड़े सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब लॉजिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एवरेज और एज, देखिए ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो लगभग हर शिफ्ट में आ ही रहे हैं। डीआई बहुत कम आया है, कई कई शिफ्ट में तो डीआई के क्वेश्चन ही नहीं आए, लगभग सभी में डीआई के क्वेश्चंस नहीं आए। अगर बहुपद की बात करें तो वो एल्जेब्रा टाइप ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोई ज्यादा दम नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोई अभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है। इसके अलावा अगर बात करें ट्रिग्नोमेट्री, कोई क्वेश्चंस नहीं। एलसीएम एचसीएफ, यस एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना, लेकिन ये भी बड़े सिंपल आ रहे हैं। अब मैं आपको ये क्या समझाना चाह रहा हूं, ये वो चैप्टर्स हैं जिनके क्वेश्चन आ ही रहे हैं, है ना। लगभग हर शिफ्ट में इनके क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं, दूसरे चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन ये वो हैं जो सब में कॉमन निकले।
अभी तक पिछले 4-5 दिनों में जितनी भी शिफ्ट हुई है उसमें ये चैप्टर्स कॉमन निकल के आए कि इनसे क्वेश्चंस आ ही रहे। तो अच्छी बात ये कि अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चंस में इस बार जो चेंज किया है, लेवल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया है। मतलब अगर कोई कहेगा कि हाई लेवल का या टफ लेवल के मैथ्स आ रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया जा रहा है ना। मतलब आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर किया जा रहा है। लास्ट ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए थे वो एकदम स्ट्रेट थे, सिंपल आंसर आ जाता था। इस बार क्वेश्चन का लेवल चेंज नहीं करा है, बस क्वेश्चन के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ करी है। यानी अगर आपका बेसिक थोड़ा ठीक ठाक है, आप प्रश्न को ढंग से पढ़ लेते हो, थोड़ा रिलैक्स रहते हो, आराम से क्वेश्चन बनेगा, है ना। बहुत ही कम बच्चों ने कहा है कि मैथ्स उनसे अच्छा नहीं बना या टफ गया। मैथ्स आसान ही आया है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चंस को घुमाया जा रहा है पिछले वर्षों के कंपैरिजन में। लेकिन इसको हम कठिन मैथ्स नहीं बोलेंगे। तो एक चीज ये हो गई, इसका ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ्स के कम हुए हैं। जिन्होंने एग्जाम दिया है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये मुझे बहुत सारे बच्चों से ये फीडबैक मिला है। एक बात और बता दूं कि अभी पिछले 4-5 दिनों में जो परीक्षाएं हुई हैं, और जितने मैंने करीबन 50-60 बच्चों से डायरेक्ट बातचीत करी है, मैं उसके आधार पे आपको बता रहा हूं। हो सकता है आने वाली शिफ्ट में कुछ चेंजेस आ जाएं। अगर कुछ चेंज होगा तो मैं फिर आपको अपडेट कराऊंगा। हो सकता है, जहां तक उम्मीद है, कि यही पैटर्न आखिरी तक चलेगा। इस बार सबसे बड़ा जो चेंज किया गया है ठीक है, इस बार जो सबसे बड़ा चेंज किया गया है वो किया गया है रीजनिंग में। ठीक है, अब मैं आपको रीजनिंग की भी सच्चाई बताता हूं कि रीजनिंग में हो क्या रहा है। देखिए, रीजनिंग में इस बार जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो लगभग आप मान के चलिए कि 30 से 35 क्वेश्चन जो है लगभग रीजनिंग के आ रहे हैं, है ना। रीजनिंग में क्वेश्चंस का लेवल नहीं बढ़ाया है, 2-3 नए चैप्टर्स इंक्लूड कर दिए हैं। जैसे आपको पता है एक इनइक्वालिटी होता है, ठीक है, असमानता, लेस देन ग्रेटर देन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा कथन निष्कर्ष, जिसने यूट्यूब पे हाहाकार मचा के रखा है, ठीक है। मैं आपको एक बहुत क्लियर बात बता रहा हूं, ये चैप्टर्स व्यापम ने पहले कभी ज्यादा नहीं पूछे हैं। ये मतलब अगर स्पेशली कांस्टेबल की एसआई की बात करूं तो ये चैप्टर्स अब आ रहे हैं, ये चैप्टर्स पहले नहीं आते थे, है ना। ये चैप्टर टफ नहीं है। अगर आप इनको पढ़ोगे तो आप खूब मुस्कुराते हुए खुशी खुशी क्वेश्चंस करके आ जाओगे। दिक्कत उसी को हो रही है जिसने इनको कभी देखा ही नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन चैप्टर्स को बस पढ़ के जाना है। कथन, निष्कर्ष, पूर्व धारणाएं, इनके 4-5 चैप्टर्स होते हैं, और ये हम सब आपको यूट्यूब पे पढ़ा ही रहे। मैं इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दूंगा कि कैसे पढ़ सकते हो। लेकिन आप विश्वास करिए, इसके अलावा कुछ चेंज नहीं है। सिलोजिज्म जो है, जो अपने वेन डायग्राम वाले होते हैं, इनका थोड़ा सा पैटर्न चेंज करा है, चेंज नहीं करा है, और वो भी किसी किसी में आ रहा है। अदरवाइज बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस है। इसके अलावा कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशन, ये सारे चैप्टर्स आ रहे हैं। रीजनिंग के क्वेश्चंस ज्यादा कर दिए हैं, और लगभग ये जो इनइक्वलिटी, कथन मतलब कथन, निष्कर्ष, पूर्व धारणाएं, और इनके जो 3-4 टाइप होते हैं, लगभग यही जो प्रश्न है, इन्हीं की अगर मैं बात करूं तो बच्चों के बताए हुए अनुसार लगभग 10 से 15 क्वेश्चन तो इन्हीं के आ रहे हैं, है ना। तो इसलिए सब लोगों ने क्या बोलना चालू कर दिया, रीजनिंग बहुत टफ आ रही है, रीजनिंग में क्वेश्चंस बहुत खतरनाक खतरनाक आ रहे हैं। खतरनाक नहीं है, आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि टोटल दिमाग लगाने वाला, और आपकी एक थॉट जो होती है ना, थॉट का टेस्ट, आपकी विचारधारा का ये टेस्ट है कि आप किसी भी कंडीशन में क्या सोचते हो, कैसे डिसीजन लेते हो, क्या एज्यूम करते हो, क्या आप सोचते हो। ये उन चीजों पर आधारित है जिनको आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, पढ़कर बहुत ध्यान से पढ़ के इनको सीखना है। और बेसिकली एक आर्ट है जो आप सीख जाओगे, कुछ नहीं है। तो ये इजी है, बट क्योंकि हमने पहले नहीं पढ़ा तो हम क्या बोल रहे हैं, रीजनिंग में पैटर्न बदल गया है, रीजनिंग बहुत टफ आ रहा है, ऐसे आ रहा है, वैसे आ रहा है। नो डाउट ये क्वेश्चंस पहले नहीं आते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये टफ है। तो जितने बच्चों का आगे एग्जाम है, मेरी सलाह है आप इन चैप्टर्स को पढ़िए। कैसे पढ़ना है मैं लास्ट में आपको बता रहा हूं। तो ये हो गया आपके भाई रीजनिंग का, ठीक है। मैं अभी इस वीडियो को बहुत बड़ा भी नहीं बनाना चाहता हूं, है ना। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिन बच्चों की परीक्षा हो गई है वो भी इस वीडियो में कमेंट करके अपना रिव्यू देंगे, ताकि जिन बच्चों की आगे परीक्षा है उनको मदद मिल जाए। अगली बात कर लेते हैं, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, एमपीजीके ले लो। इस बार सबसे ज्यादा निराश अगर किसी ने करा है तो वो एमपीजीके ने करा है। एमपीजीके के किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी में 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी एमपीजीके के क्वेश्चंस बहुत कम कर दिए हैं,
है ना। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, किसी शिफ्ट में थोड़े से ज्यादा भी आए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जो पहले 10-10 क्वेश्चंस की हम उम्मीद लगा के चल रहे थे वैसा कुछ नहीं है। गिने चुने क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी थोड़े पीएससी लेवल के, या थोड़े से मतलब एक लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। आप सीधा सीधा आंसर ही दे पाओगे, मतलब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना कि जिसका आप सिंपल आंसर दे पाओ, उसमें भी आपको एक चार्ट बना दिया जाएगा, उनको मैच करिए, 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से बोलेंगे कि बताओ इनमें से कौन से 2 ऑप्शन होंगे, कौन सी 2 नदियां हैं जो इस जिले से होकर बहती है। मतलब ऐसा थोड़ा पूछ रहे हैं कि आपको नॉलेज होगा तभी आप दे पाओगे। सीधा जो प्रश्न होता था कि एक क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शंस के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, क्वेश्चंस को थोड़ा सा लेंदी बनाया जा रहा है, नॉलेज होगा तो ही आप आंसर दे पाएंगे, और थोड़ा डीप पूछा जा रहा है। लेकिन सबसे खास बात कि एमपी जीके के क्वेश्चंस बहुत कम आ रहे हैं, है ना। इसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, मैं सब चीजें आखिरी में बताऊंगा। इसके बाद अगला सेक्शन अगर लिया जाए तो वो है साइंस, विज्ञान। विज्ञान में भी लगभग यही स्थिति है, प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा बढ़ाया गया है, और कुछ शिफ्ट में 4-6 क्वेश्चन आए, मतलब मैक्सिमम अगर क्वेश्चन आ रहे हैं साइंस के तो वो आ रहे हैं 8 से 10 क्वेश्चन, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, इससे कम भी है कई सारी शिफ्ट में। और इसके लिए आपको नो डाउट थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। किसी शिफ्ट में बॉटनी के ही ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहीं पे थोड़ा सा उसको घुमाया जा रहा है। इन सभी एग्जाम्स में एक चीज जो कॉमन है, एक चीज और मैं बता दूं आपको, आखिरी है जीके, मतलब फिजिक्स के, जीके मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स। एक और बात बता दूं कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लगभग नहीं के बराबर आ रहे हैं, ठीक है। जीके में इतिहास, भूगोल, संविधान के अलावा आपके स्टैटिक जीके ज्यादा पूछा जा रहा है ना। इस मुझे अभी एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, जीके मेरा वीक पोर्शन है, लेकिन आप भारत का प्रथम ये व्यक्ति कौन था, प्रथम वो कौन था, मतलब जो एक फिक्स पार्ट होता है ना, जो एक स्थायी पार्ट होता है जिसी को हम स्टैटिक जीके बोलते हैं, उसका रोल थोड़ा ज्यादा है। तो करंट अफेयर्स न के बराबर आ रहा है, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनसे भी थोड़े तगड़े सवाल आ रहे हैं। और मैं सही बताऊं तो बच्चों का जो स्कोर कम कर रहा है वो यही सब्जेक्ट है। मैथ्स उनसे बन रहा है, रीजनिंग बन रहा है, एमपी बन जा रहा है, साइंस थोड़ा कम बन रहा है, कुछ से पूरा बन रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा स्कोर अगर कुछ कम कर रहा है तो वो है आपका जीके और स्टैटिक जीके, है ना। और इसमें भी कभी कभी तो बड़े उटपटांग सवाल पूछ रहे हैं। तो ये एक एनालिसिस मैंने आपको दे दिया, है ना। बचे कुछ एक क्वेश्चन आप जीके के देख लेना। कुछ चीजें और बताता हूं, अब बात करते हैं अटेम्प्ट्स की, ठीक है। सबसे पहले दिन 8 जनवरी को जो पहली शिफ्ट थी वो अब तक की सबसे ज्यादा आसान शिफ्ट थी, और वो पता नहीं एक ही शिफ्ट वैसी थी, उसके बाद वैसी कोई शिफ्ट नहीं आई। वही ऐसा दिन था जब बच्चों ने 90-90 नंबर से भी ज्यादा लेकर आए हैं, है ना। उसके बाद जितनी भी शिफ्ट आई है, तो हम सब पहले अनुमान लगा रहे थे कि इस बार कट ऑफ 85 जाएगा। आप अलग अलग टेस्ट सीरीज लगाते थे, आप विनर्स की बुक सॉल्व करते थे, टेस्ट सीरीज लगाते थे, कई सारी आपने टेस्ट सीरीज लगाई, सभी बच्चों के नंबर 80, 82, 85 आ रहे थे। लेकिन जब एग्जाम दे के आ रहे हैं तो स्कोर कम आ रहा है। तो मेरा यह अनुमान है कि अगर हम देखें, जो हम सोच रहे थे कि 80 से ऊपर वाले इस बार बहुत बढ़िया होंगे, लेकिन ऐसा बहुत कम हो रहा है। जो मेरा अनुमान है, जो रेंज चल रही है, वो ज्यादातर बच्चे जो मुझे मिल रहे हैं वो 65 टू 75, है ना। ये एक गुड अटेम्प्ट हम बोल सकते हैं कि ये अगर आप इस रेंज में आ रहे हो, मतलब ये अच्छे अटेम्प्ट से स्कोर फाइनल आपको आखिरी में दिखाई देता है ना। ऐसा नहीं है कि यही है, कई बच्चे इससे ज्यादा भी ला रहे हैं, लेकिन जो एवरेज मुझे पकड़ में आया है वो 65 टू 70 है, और 60 से 65 भी है। तो जहां तक मेरा अनुमान है कि यही या इसी के आसपास थोड़ा कट ऑफ जाएगा। बाकी आने वाली शिफ्ट, आने वाले और जो एग्जाम्स हैं, आने वाले बच्चों के रिव्यू, उसके आधार पे और ज्यादा बेटर हम समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है। लेकिन जो 80-85 का माइंडसेट था वो कम कर दिया है, और सबसे ज्यादा धोखा कौन दे रहा है, स्टैटिक जीके। और यहां स्टैटिक जीके प्लस जीके पूरा, ओवरऑल जीके की बात कर रहा हूं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आप कितना ही पढ़ने वाला हो वो भी एक बार सोच में पड़ जाएगा। तो इसका भी क्या इलाज है मैं बता रहा हूं, है ना। दूसरी बात, हर शिफ्ट में बच्चों से पता चला है कि लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस तो गलत हो ही रहे हैं। मतलब बच्चे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं सर ये तो गलत है, अलग ही दिख रहा है ना। 3 से 4 क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। दूसरी बात, जो एक और बड़ा चेंज है वो ये
कि आपको थोड़ा सा लॉजिकल बनना पड़ेगा। मतलब पिछले वर्षों की परीक्षाओं में क्या होता था, सीधे सीधे आंसर देना पड़ता था। इस बार थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, चाहे विषय कोई सा भी हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, एमपी हो, जीएस हो। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, प्रश्न को पढ़कर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सीधा सीधा आपसे ना पूछकर थोड़ा घुमाकर पूछा जा रहा है। तो आप प्रश्न हल करते समय जल्दबाजी ना करें, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती करके आ रहे हैं। तो इस बार पेपर को थोड़ा सा लॉजिकल बनाया गया है, थोड़ा सा घुमाया गया है, ताकि पढ़ने लिखने वाला बच्चा जिसके बेसिक्स अच्छे हैं, जो कई समय से तैयारी कर रहा है, वो पार हो जाए। और जो एकदम रातों रात पढ़ाई जिन्होंने शुरू करी थी, वो तो रहना ही है, क्योंकि पेपर उन्हीं के हिसाब से पूरा डिजाइन किया गया है। तो ये तो एक मेरा एनालिसिस हो गया है ना। बाकी आप कमेंट करके ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि यहां पे क्या किया जा सकता है। अब आखिरी आपका क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि सर हमें करना क्या है फिर। तो मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं, आप उनका ध्यान रखिएगा। सबसे पहली मेरी जो एक टिप्स है आप बोलो, या जो एक सजेशन है, वो ये कि आपको कैसे भी करके 1 से लेकर 100 तक पहुंचना है। मैं बार बार समझा रहा हूं, कई सारे क्वेश्चन इंटेंशनली डिफिकल्ट डाले जा रहे हैं, कई सारे स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे हैं, मतलब आपको रोक रहे हैं। आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, जो बनते जा रहा है करते जाओ, लेकिन 100 तक जरूर पहुंचना है ना। ऐसा ना हो कि पूरा पेपर ही नहीं देख पाए कि क्या क्या आया, और पता चल रहा है शुरू में टफ थे, आखिरी में कठिन, शुरू में टफ थे और आखिरी में इजी क्वेश्चंस निकले। तो मेरा सबसे पहला सजेशन है कि पूरे आपको पेपर को एक नजर डालनी है, पूरा करते जाना है जो जो बन रहा है। फिर आखिरी में जो छूट गया या जिनको आपको आखिरी में देखना है, उनको आप आखिरी में देख लीजिएगा, लेकिन पूरा पेपर आपको जरूर देखना है। शुरू से शुरू करके आप पूरा एक बार जरूर देखें, और पहले वो कर डालो जो आप अच्छे से कर पा रहे हो। कोई क्वेश्चन जिसमें आप ज्यादा फंस रहे हो, जो ज्यादा आपको रोक रहा है, उसको होल्ड मारो, उसको बाद में देखना अगर टाइम बचेगा तो। दूसरी बात, इन सबको देखते हुए डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए कि पैटर्न बहुत बदल गया या मेरा तो इस बार सिलेक्शन नहीं होगा। हिम्मत नहीं हारनी है, पैटर्न में कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, बस प्रश्नों को थोड़ा सा घुमाया गया है, और पढ़ने लिखने वाले बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो एक और बात बता दूं मैं, कि एक तो YouTube पे ज्यादा एनालिसिस मत देखा करो, ठीक है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आपके लायक कुछ जानने लायक होगा, कुछ जरूरी होगा, मैं खुद वीडियो बना के आपको बताऊंगा। और देखना भी है तो आप देखिए, जहां आपको लग रहा है कि हाँ यार इसको देख के, आप ना हर किसी का वीडियो देखते रहते हो, कुछ भी आ गया, और जितने ज्यादा देखोगे YouTube उतना ही आपको सजेस्ट करेगा। तो आपके सामने वैसे वीडियोस बहुत आएंगे, आपका दिमाग बड़ा खराब होगा, और इस सब से आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, क्योंकि हर बच्चा बताएगा मेरे शिफ्ट में ऐसा आया, मेरी शिफ्ट में वैसा आया। आपको लगेगा यार मुझे तो कुछ भी नहीं आता, ये आंसर तो मुझे पता ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हर बच्चा बाहर निकल के केवल उसकी टफ चीजें ही शेयर करेगा, वो अच्छी बातें शेयर कम ही करेगा, वो ज्यादातर नेगेटिव चीजें या कठिन चीजें शेयर करेगा। तो हमें यह लगता है कि यार सभी ऐसा बता रहे हैं, पेपर टफ तो नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है, है ना। तो इसलिए एनालिसिस कम देखो और अपनी पढ़ाई को मजबूत करो। मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं है, शायद एक आधा क्वेश्चन छोड़ने की नौबत आए, बाकी मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे ना बने। एडवांस मैथ्स का टेंशन मत लेना, एडवांस मैथ्स नहीं आ रहा है ना। एलजेब्रा आ रहा है, एलजेब्रा की एक मैंने क्लास ली है, वो एक क्लास देख लोगे तो ही बन जाएगा। आज ही एक बच्चा बोल रहा था कि सर आपने वो पढ़ाया, अगले दिन मेरा पेपर था, उसी क्लास में से एक क्वेश्चन एज इट इज आ गया, अपना तो काम हो गया। एलजेब्रा इजी आ रहा है ना। पढ़ा नहीं है हमने, एमपी पुलिस वाले बच्चों ने एडवांस मैथ्स को पढ़ा नहीं, सीरियस नहीं लिया, इसलिए वो आपसे बन नहीं रहा है। लेकिन अगर सीख लोगे ना तो आप बोलोगे कोई दम नहीं है, मैथ्स बहुत आसान आ रहा है। रीजनिंग में आपको क्या करना है, इनइक्वलिटी, कथन, निष्कर्ष, पूर्व धारणा, इन चैप्टर्स को पढ़ो। और इनको पढ़ना कैसे है, मार्केट में किताबें मिल जाएंगी, प्रैक्टिस उनसे करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। नहीं तो 10 बजे विनर्स की चैनल पर रोज रीजनिंग की क्लास लग रही है, अभी इनइक्वलिटी लग रही है, और परसों से हम कथन, निष्कर्ष, ये सारे चैप्टर आपके शुरू करा रहे हैं। विनर्स पर यूट्यूब चैनल पे आप देखिए, हम सारे सब्जेक्ट लगा रहे हैं, ठीक है। रोज रात को 8:30 बजे मैं आपको मैथ्स में मिलता हूं, 8:30 बजे रोज आप आ जाओ, और मैं आपको परीक्षा में आए हुए सारे सवाल करा रहा हूं। बच्चों के क्वेश्चन मेरे पास आ जाते हैं, मैं वो आपको सॉल्व करा रहा हूं। रीजनिंग की क्लास सुबह 10 बजे लगती है, जिसमें ये जो चैप्टर्स नए हैं वो करवा रहे हैं। एमपी जीके की बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है, सुबह 9 बजे ये चलता है। साइंस की क्लास दामिनी मैम लेती हैं शाम 6 बजे, और करंट अफेयर्स आपका सुबह चलता है 8 बजे।
तो पांचों सब्जेक्ट की बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस आपकी चल रही हैं, ये आपको जरूर देखना चाहिए, है ना। मैंने आपसे कहा है कि आपके पेपर तक की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन आपको फॉलो तो करना पड़ेगा ना, जो बता रहे हैं जो कह रहे हैं वो तो आपको समझना पड़ेगा। तो 100 बात की एक बात है, घबराने का नहीं, टेंशन नहीं लेना है, अपनी पढ़ाई पे अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है और पेपर अच्छा ही जाएगा, है ना। लोग केवल वो चीजें बता रहे हैं जो चेंज हुई है, और वो चीजें मात्र 5 से 10% है, बाकी चीजें वही हैं जो आपसे बन जाएंगी, आप कर सकते हो, है ना। और शिफ्ट वाइज परीक्षाओं में यही होगा, किसी में मैथ्स के 18 क्वेश्चन, किसी में 25 क्वेश्चन, किसी में रीजनिंग के 30, किसी में 40, ये चलता रहेगा। ये आपके हाथ में, मेरे हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है। अपने हाथ में एक ही चीज है, मेहनत करना, अच्छे से मेहनत करो और पेपर बहुत अच्छा आपका जाएगा। तो बस यही मुझे शेयर करना था। उम्मीद है कि आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी, कि एग्जैक्ट मैंने पूरा आपको निचोड़ दिया है कि किस सब्जेक्ट से क्या क्या आ रहा है, किसका क्या रोल है। अब आगे आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है, बाकी सभी क्लासेस हम लगा ही रहे हैं, है ना। कुछ क्वेश्चंस गलत आ रहे हैं तो अब इनका तो कुछ हो ही नहीं सकता, या तो व्यापम बोनस देगा या फिर इनको हटा देगा। लॉजिकल थोड़ा सा बनना है। अटेम्प्ट्स की जो लिमिट है वो मुझे ये पता चली है। जिनका एग्जाम हो गया है वो अपने कमेंट करके जरूर बताना कि आपका स्कोर क्या रहा, और साथ ही साथ ऐसा कोई पॉइंट जो बाकी बच्चों को भी बताने लायक हो, आप कमेंट करके जरूर बताना, खासकर वो बच्चे जिनका एग्जाम हो गया है, ताकि बाकी लोग भी कुछ अच्छा सीख सके और आने वाले एग्जाम्स के लिए अपनी तैयारी को और बेटर कर सकें। तो ये एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, लाइक जरूर करना, अपने जितने ग्रुप से उन पे शेयर कर देना, ताकि बाकी लोग भी थोड़ी राहत की सांस ले लें। इस समय ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता, मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कई चीजें नहीं शेयर कर सकता हूं, लेकिन आप समझें कि हम बहुत अच्छी हमने पढ़ाई करी है और अपनी पढ़ाई पे हमें भरोसा रखना है, पेपर अच्छा जाएगा। कुछ ऐसा नहीं है, कई चीजें ऐसी दिखाई जा रही, लेकिन वैसा नहीं है, अच्छे से सारी चीजें बनेंगी। हाँ, 80-85 शायद ना कर पाओ, 5-10 उससे कम होंगे, लेकिन होंगे, और वही सबकी हालत है। सबका पेपर वैसे ही जा रहा है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। वो बोलते हैं ना कि अपने घर में अगर लाइट नहीं है, पड़ोसी के घर में तो चिंता की बात है, पूरे मोहल्ले में ही लाइट नहीं है तो फिर कोई टेंशन नहीं है ना। तो आप समझ लो कि पेपर सबके लिए टफ है। कट ऑफ कम जाएगा या नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स सबके उसी हिसाब से बढ़ेंगे या कम होंगे, तो कोई ऐसी स्थिति नहीं है। मस्त बिंदास पेपर दीजिए, इन चीजों का ध्यान रखिए। और कुछ विनर्स आपके लिए कर सकता है, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अगर और कोई हेल्प इस क्या बोलना चाहिए, कठिन समय में, इस इंपॉर्टेंट समय में अगर मैं आपकी और किसी प्रकार की मदद कर सकता हूं, कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसके लिए भी डेफिनेटली काम करूंगा। तो बस यहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए, बी रिलैक्स, चिल करिए, अपने आप को रिलैक्स रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, और एक ही बात बोलिए, पेपर अच्छा ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मस्त पेपर जाएगा। अपनी पढ़ाई पे और अपने आप पर भरोसा रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर।